हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पढ़ा था। उससे पहले हमने स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ा था। तो आज हम उन सबको देखेंगे कि जो अलग अलग तरह के ट्रांजिशन हैं, जैसे अलग अलग टाइप्स के स्पेक्ट्रा हैं, जैसे डी ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रा होता है या चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से जो स्पेक्ट्रा होता है, उन सब की इंटेंसिटीज़ को हम कंपेयर करेंगे। और हमने जो दो रूल्स पढ़े थे, स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोर्टे या ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, तो इन दोनों की रूल्स की वजह से हमने देखा था कुछ ट्रांजिशन जो होते हैं वो स्पिन अलाउड होते हैं, कुछ स्पिन फॉरवर्डिंग ट्रांजिशन होते हैं। जैसे डी ट्रांजिशन मोस्टली स्पिन अलाउड होते हैं, लेकिन डी ट्रांजिशन से लेपोर्टे फॉरवर्डिंग होते हैं। तो कौन से ट्रांजिशंस, अलग अलग तरह के हम ट्रांजिशंस देखेंगे, कौन से स्पिन फॉरवर्डिंग है और कौन से स्पिन अलाउड हैं, कौन से लेपोर्टे फॉरवर्डिंग है, लेपोर्टे अलाउड हैं। उसके अकॉर्डिंग उनकी इंटेंसिटीज़ कितनी है और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, इनको हम एक टेबल से समझते हैं। ठीक है, तो अब हम ये टेबल देखते हैं। टाइप ऑफ ट्रांजिशन या टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड है या नहीं है, लेपोर्टे के अकॉर्डिंग ये अलाउड है या नहीं है, और इसकी मॉलिक्यूलर अब्जॉर्प्टिविटी या इंटेंसिटी कितनी होगी, और यहाँ हम इसके लेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रांजिशन हमने बहुत पहले वीडियो में पढ़ा था, चार्ज ट्रांसफ़र। क्या है ये? चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है, ये स्पिन अलाउड है, स्पिन सिलेक्शन रूल से भी अलाउड है और लेपोर्टे से भी ये अलाउड है। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, 10,000 होती है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। और इसके एग्जांपल हमने पढ़े थे, परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस CrO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं, स्पिन भी अलाउड है, लेपोर्टे भी अलाउड है। ये कैसे? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में आप देखो MnO4 2 माइनस। ठीक है, MnO4 2 माइनस में क्या है, Mn के पास +7 ऑक्सीडेशन है Mn की, तो 3D0 4S0 है। और O4 में ऑक्सीजन 2 माइनस है, तो इसके पास ऑक्सीजन के पास वैसे 2p में 4 होते हैं, लेकिन 2 माइनस है तो 6 हो गए इसके पास। ठीक है, और इसके पास D में Mn के पास 0 है, क्योंकि इसकी सारी डी ऑर्बिटल्स खाली हो गई, सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो अब क्या होगा इसमें, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में क्या होगा, इसमें लिगेंड से मेटल में ट्रांजिशन होगा। तो इसको LMCT हमने पढ़ा था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हमने पढ़े थे। तो LMCT ट्रांजिशन इसमें हो रहा है, लिगेंड की p ऑर्बिटल से मेटल की d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये लेपोर्टे अलाउड है। क्यों है अलाउड? क्योंकि P से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, D में, और P से D अभी हमने पढ़ा था लेपोर्टे में अलाउड है। P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 1, और D के लिए 2 होती है। तो डेल्टा L क्या हो गया, +1 हो गया, 2 - 1। ठीक है, तो डेल्टा L +1 हो गया, इसलिए ये अलाउड ट्रांजिशन है, लेपोर्टे अलाउड। और स्पिन अलाउड ये कैसे है, क्योंकि इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा यहाँ जा रहा है, तो स्पिन उसकी चेंज नहीं होगी। जैसे ये अनपेयर्ड है, एक प्लस आ एक माइनस आ गए, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पे सब खाली है, इसलिए उसी स्पिन में चला जाएगा, तो स्पिन अलाउड हो गया। ठीक है, तो इसलिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होते हैं, स्पिन भी अलाउड है, लेपोर्टे रूल से भी अलाउड है, इसलिए इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद सारे ट्रांजिशन जो हैं वो कौन से होंगे, डी ट्रांजिशन।
ठीक है। अब डी डी में भी अलाउड ट्रांजिशन, स्पिन अलाउड हो, ठीक है। और लेपोर्टे अगर हम पार्टली अलाउड ले लें, ठीक है, पार्टली अलाउड किस में होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 500 होती है, ठीक है। दोनों अलाउड है तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। स्पिन से अलाउड है लेकिन लेपोर्टे से पार्टली अलाउड है, इसलिए इंटेंसिटी इसकी कम हो गई। और ये किस में होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जैसे COCl4 2- COBr4 2-, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में PD मिक्सिंग की वजह से ये पार्टली अलाउड हो गया। अब दूसरा DD ट्रांजिशन हम ऐसा लेते हैं जो स्पिन अलाउड है लेकिन लेपोर्टे फॉरबिडन है। ये किस में होगा, सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें स्पिन अलाउड होता है D5 के अलावा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इस तरह से T2G और EG में इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ +½ से +½ में ये नहीं जा सकता, स्पिन इसकी चेंज होगी। इसलिए ये जो DD ट्रांजिशन है ये स्पिन फॉरबिडन है। इसके अलावा D5 से ऊपर वाले D7 D6 ये सब जो है वो अलाउड होते हैं। तो मोस्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके DD ट्रांजिशन स्पिन अलाउड होते हैं और ये फॉरबिडन होते हैं। तो इसमें आप कोई सा भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए PiH2O6 3+, ठीक है। इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो D1 से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है क्योंकि यहाँ उसी स्पिन में जगह खाली है उसके पास। तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो और कम हो जाएगी, तो ये होती है 5 to 10, क्योंकि ये तो अलाउड है लेकिन ये फॉरबिडन है। यहाँ पार्टली अलाउड था तो थोड़ी कम ज़्यादा इंटेंसिटी थी, यहाँ फॉरबिडन हो गया तो कम हो गई 5 to 10। अब नेक्स्ट हम DD ट्रांजिशन ऐसा लेते हैं जो स्पिन फॉरबिडन हो। तो स्पिन फॉरबिडन वाले डी जो कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन मेटल के होते हैं वो सिर्फ D5 हाई स्पिन वाले होते हैं। तो जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज का कोई कॉम्प्लेक्स हम इसमें ले सकते हैं और वो लेपोर्टे में इसका पार्टली अलाउड होगा। तो लेपोर्टे में पार्टली अलाउड या PD मिक्सिंग वाला, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पार्टली अलाउड है ये, इसलिए टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि PD मिक्सिंग होगी। और ये फॉरबिडन है तो ये मैंगनीज का कोई कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम इसमें ले सकते हैं MnCl4 2-, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो 5 होगी, 5 के आसपास होगी, ठीक है, क्योंकि ये फॉरबिडन है और ये पार्टली अलाउड है। यहाँ ये पूरा अलाउड था तो थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी। और डी ट्रांजिशन जिसमें स्पिन भी फॉरबिडन हो और लेपोर्टे भी फॉरबिडन हो तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट कलरलेस 0.05, ठीक है। इस इंटेंसिटी के साथ कलर भी इनका कम होता जा रहा है। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो कलर इंटेंस होगा, ठीक है। तो परमैंगनेट आयन सबसे ज़्यादा कलर्ड होगा, ठीक है। चार्ज ट्रांसफ़र वाले इंटेंसली कलर्ड होते हैं। अब ये दोनों जब फॉरबिडन है तो इसका एग्जांपल क्या होगा, स्पिन फॉरबिडन में तो मैंगनीज ही हम लेंगे, लेकिन लेपोर्टे भी फॉरबिडन होना चाहिए, मतलब D से D ट्रांजिशन होना चाहिए, तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हो MnH2O6 2+, ठीक है। तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन जो है वो इस ऑर्डर में कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ दोनों स्पिन और लेपोर्टे सिलेक्शन से अलाउड है। इसमें एक अलाउड, एक पार्टली अलाउड है, फिर ये अलाउड है, फिर ये फॉरबिडन है, ये फॉरबिडन पार्टली अलाउड और ये दोनों फॉरबिडन है। तो ये इस टेबल से आप अच्छे से समझ सकते हैं स्पिन और लेपोर्टे रूल को। और अगर हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इन डिफरेंट ट्रांजिशंस की, अगर इंटेंसिटी की हम बात करें
तो जो लेपोर्टे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, उसकी इंटेंसिटी लेस देन 1 होती है, 1 से भी कम होती है। और लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन, लेपोर्टे फॉरबिडन कौन सा हो गया? टीडी ट्रांजिशन। लेपोर्टे फॉरबिडन डी ट्रांजिशन की 5 to 10 होती है, सॉरी 20 to 100 होती है, ठीक है। और लेपोर्टे अलाउड की, लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन, लेपोर्टे अलाउड मतलब चार्ज ट्रांसफर, वो हो गए 500 के आसपास हो गए, ठीक है। और लेपोर्टे अलाउड मतलब ये पार्टली अलाउड वाला ट्रांजिशन हो गया। और सिमेट्री अलाउड या जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आप कह सकते हो, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी 10,000 के आसपास, 10,000 से 50,000 तक हो सकती है। तो इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। स्पिन फॉरबिडन की कम होगी, लेपोर्टे फॉरबिडन की थोड़ी ज़्यादा होगी, लेपोर्टे अलाउड मतलब पार्टली अलाउड वाला, और सिमेट्री अलाउड। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस की इंटेंसिटी है। तो इस तरह से हमने देखा स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल डीडी ट्रांजिशंस के लिए। हमने लास्ट क्लास में हमने स्पिन वाला पढ़ा था, आज हमने लेपोर्टे पढ़ा है, और दोनों को हमने कंपेयर करके उनकी इंटेंसिटीज बताई। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।